नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच में बीजेपी के एक बड़े सहयोगी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग सकता है। शरद पवार चुनाव के बीच में ही एनडीए के साथ बड़ा खेला कर सकते हैं। अजीत पवार की एनसीपी से चुनाव के बीच में पार्टी का नाम और निशान दोनों छिन सकता है। अगले 2-3 दिन में ही अजीत गुट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला ले सकता है, ऐसी चर्चा चल रही है, जिससे एनडीए गठबंधन में बिल्कुल खलबली मच गई है। पहले ही एनडीए गठबंधन में अजीत पवार की एनसीपी बेहद कमजोर कड़ी मानी जा रही थी, और जब चुनाव के बाद में पार्टी का चुनाव चिन्ह अगर बदल जाता है तो फिर एनडीए गठबंधन के सामने और भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ये सब कुछ क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ प्रक्रिया होगी इसमें, इसको समझने की कोशिश करेंगे और आज इसी पर बातचीत करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजीत पवार गुट को आगामी महाराष्ट्र चुनाव के लिए घड़ी का चुनाव चिन्ह उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि अपने सभी पोस्टरों में स्पष्ट करें कि घड़ी के चिन्ह पर अदालत में विवाद चल रहा है और यह मामला विचाराधीन है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अजीत गुट से हलफनामा देने को कहा था कि वो घड़ी चिन्ह के साथ मामला न्यायालय में विचाराधीन का डिस्क्लेमर लगा रहे हैं। 24 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब शरद गुट की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अजीत पवार गुट से घड़ी चिन्ह वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के लिए नए चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए हम चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा था कि इस मामले पर हमने पहले ही फैसला कर लिया है, तो क्या आप समीक्षा की मांग कर रहे हैं? तब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि एनसीपी के संस्थापक शरद पवार हैं। ये बात सभी कहते हैं। घड़ी सिंबल इस समय अजीत पवार गुट के पास है और लोग धोखे में हैं। अजीत पवार को शरद पवार समझकर लोग वोट दे रहे हैं। सिंघवी ने दलील में यह भी कहा था कि हम चाहते हैं कि आप घड़ी का निशान एनसीपी के किसी भी गुट को आवंटित न करें और इसका आदेश चुनाव आयोग को दें। अभी ना ही हमारे गुट और ना ही अजीत गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए, दोनों गुट को इससे अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिए जाए। उन्होंने लाडली बहना योजना का पोस्टर दिखाते हुए कहा कि इसमें घड़ी निशान तो है, लेकिन वहां कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया गया है। तब कोर्ट ने अजीत पवार गुट को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि वो सुप्रीम कोर्ट के 19 मार्च के आदेश के मुताबिक डिस्क्लेमर लगाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हर हाल में डिस्क्लेमर के आदेश का पालन होना चाहिए। अब इस पे अगर बात करें तो अजीत गुट की तरफ से डिस्क्लेमर नहीं लगाया गया और इस मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। शरद पवार गुट की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि घड़ी चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया जाए, ये निशान किसी को ना दिया जाए। अजीत पवार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं क्योंकि पोस्टर में कोई भी डिस्क्लेमर नहीं है। उन्हें घड़ी चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर डिस्क्लेमर नहीं लगाया जा रहा तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जिससे ऐसा लगता है कि घड़ी चिन्ह पर उनका पूरा अधिकार हो गया है, जबकि अभी तक कोर्ट ने इस पर कोई फैसला भी नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने अजीत गुट को कहा कि वो एक हलफनामा दें और साथ ही ये भी कहा कि अजीत गुट ये बताए कि वो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है और वो दिखना भी चाहिए। अब अजीत गुट की तरफ से जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया है, जिसका अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया और कहा कि अजीत गुट विधानसभा चुनाव तक इस मामले की सुनवाई को टालना चाहता है। साफ है, अगर कोर्ट 14 दिन का समय देता है तो चुनाव प्रचार अभियान ही समाप्त हो जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 18 नवंबर को प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में कोर्ट ने अजीत गुट को ज्यादा समय देने से भी इंकार कर दिया और कह दिया कि 6 नवंबर को वो अपना हलफनामा दायर करें। कोर्ट 6 नवंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई आगे बढ़ाएगा। अगर अजीत गुट ये साबित नहीं कर पाया कि उसने कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की है तो फिर कोई सख्त फैसला कोर्ट सुना सकता है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट ने अजीत गुट से चुनाव निशान वापस लेकर चुनाव आयोग को एनसीपी को नया चुनाव चिन्ह देने का आदेश दिया तो अजीत गुट की परेशानी बढ़ जाएगी। अजीत पवार की सबसे बड़ी परेशानी यह भी है कि वो इस समय अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली और अब विधानसभा चुनाव के लिए भी कहा जा रहा है कि एनसीपी के लिए 15 सीट जीतना आसान नहीं है भाई। अगर उनके हाथ से चुनाव के बीच में घड़ी निशान भी चला जाता है तो फिर उनके लिए 10 सीट जीतना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे मुश्किल दौर में जब ये पार्टी है तो अजीत ये समझ रहे हैं कि अजीत कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अपने खेमे में वोट बटोर लें और घड़ी का इस्तेमाल करके वो शरद पवार की उस बनाई हुई पूरी राजनीतिक हस्ती को अपने पास ले सके। दरअसल अजीत पवार की पूरी कोशिश है किसी तरह से विधानसभा चुनाव तक घड़ी चुनाव निशान उनके पास रहे। अगर घड़ी चुनाव निशान भी हाथ से चला जाएगा तो फिर वोट कौन देगा और उनके सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अजीत पवार की मुश्किल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो चुनाव में मतदाताओं के साथ बेहद भावुक होकर अपील कर रहे हैं
कि वो लोकसभा चुनाव में उन्होंने साहिब यानी शरद पवार को वोट दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में मेरी इज्जत दांव पर लग गई है, इसलिए इस बार वोट मुझे दें। वो घड़ी चिन्ह को लेकर लोगों से बेहद भावुक अपील भी कर रहे हैं। लेकिन अजीत की पूरी कोशिश अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिक गई है, क्योंकि अब वोटिंग में 2 सप्ताह का ही समय बचा है। ऐसे में अजीत गुट से चुनाव चिन्ह अगर छिन गया तो फिर नए चुनाव चिन्ह को जनता तक पहुंचाना पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, और शायद अजीत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी वर्चस्व को दिखा सके, अपना वर्चस्व दिखा सके। दरअसल आप जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र में राजनीतिक चाणक्य किसी को माना जाता है तो शरद पवार को माना जाता है, और शरद पवार अपने हिसाब से पार्टी को चलाते हैं। शरद पवार को शायद ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में अजीत पवार ऐसा करेंगे, लेकिन अब अजीत पवार के लिए जो प्लान शरद पवार की तरफ से तैयार किया गया है, डिस्क्लेमर को लेकर जो कोर्ट का रुख किया गया है, वो ये बताता है कि चुनाव से पहले अजीत को एक और बड़ा झटका देने की कोशिश शरद पवार कर चुके हैं, और ये झटका अजीत पवार के राजनीतिक कैरियर पर पट्टा लगा सकता है।